हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में पूछा गया है, जो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। एक एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कि नेट हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स हमेशा जीरो होता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस, किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस को हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो जो प्रोसेस हो रहा है, जो सिस्टम में ट्रांजिशन हो रहा है, वो इतना फास्ट है कि हीट एक्सचेंज का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो उस केस को हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि हम लोग सिस्टम को ही इंसुलेट कर दिए। तो इंसुलेशन के कारण क्या होगा, इंसुलेशन किस लिए हम लोग लगाते हैं कि ताकि जो भी नेट हीट एक्सचेंज है वो जीरो हो जाए। तो जो नेट हीट एक्सचेंज है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, जब हम लोग इंसुलेट कर देंगे सिस्टम को तो उस केस में भी वो जीरो हो जाएगा नेट हीट एक्सचेंज। तो वो भी एडियाबेटिक प्रोसेस के अंडर फॉल करता है। अगर मान लो कि हम लोगों ने कॉन्टैक्ट एरिया जो है, कुछ भी हीट ट्रांसफ़र होता है तो वो किस मोड से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो लेकिन तीनों के लिए एक सफिशेंट सरफेस एरिया होना ज़रूरी है। तो अगर मान लो कि हम लोग कॉन्टैक्ट एरिया को ही काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिए तो हीट एक्सचेंज क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा या फिर हीट एक्सचेंज कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग कह सकते हैं कि नेट हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे भी वही चीज़ हम लोग लिखे कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए नेट हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज इक्वल टू जीरो। और अब ये टर्म हम लोग देखते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कि मान लो कि किसी भी सिस्टम को हम लोग स्टेट 1 से स्टेट 2 तक ले गए एक प्रोसेस फॉलो करते हुए, तो वो उसी प्रोसेस से ही स्टेट 2 से स्टेट 1 पे भी लाया जा सकता है, जो उसका फाइनल स्टेट है और उसका इनिशियल स्टेट है। फाइनल से इनिशियल भी हम लोग उससे वापस ला सकते हैं। और रिवर्सिबल प्रोसेसेस को हम लोग कैसे ग्राफ्स में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम लोग पीवी ग्राफ पे इसे हो गया या फिर टीएस ग्राफ हो गया। सारे ग्राफ्स पे जो रिवर्सिबल प्रोसेस अपना होता है ये हमेशा एक कंटिन्यूअस कर्व देता है, और जो जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस कर्व से हम लोग उसे दिखाते हैं, क्योंकि उसमें सारे स्टेट्स ऑफ एनी सिस्टम अलोंग द प्रोसेस डिफाइंड नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग उसे डिसकंटिन्यूअस कर्व से दिखाते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस को, और एक रिवर्सिबल प्रोसेस को हमेशा हम लोग एक कंटिन्यूअस कर्व से दिखाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबिलिटी ऑब्वियसली विल बी इक्वल टू जीरो। और गॉस-स्टोडलर थ्योरम से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा एंट्रोपी जनरेशन इन द सिस्टम होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इरिवर्सिबिलिटी विच इज़ प्रेजेंट इन द सिस्टम होता है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर इरिवर्सिबिलिटी ही जीरो है किसी भी प्रोसेस का, तो उसमें एंट्रोपी जनरेट ही नहीं होगा। और एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज़ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस विच इज़ प्रेजेंट इन द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कितना हलचल प्रेजेंट है उसे हम लोग एंट्रोपी पैरामीटर से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जनरेशन हमारा हमेशा जीरो होता है। तो दोनों को कंबाइन करके रिवर्सिबल और एडियाबेटिक को कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर एनी एडियाबेटिक प्रोसेस क्यू नेट इक्वल टू जीरो, और फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी जनरेशन इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है। तो सपोज़ कि हम लोग कोई भी एक सिस्टम लिए हैं और उस सिस्टम को हम लोग स्टेट 1 से स्टेट 2 तक हम लोग लेके गए, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। और इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ एक चीज़ कांस्टेंट हो रहा है। कोई एक प्रॉपर्टी सिस्टम का वो कांस्टेंट रह रहा है।
तो देख सकते हो कि ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो जो एंट्रोपी स्टेट इनिशियल स्टेट में है और जो एंट्रोपी फाइनल स्टेट में है वो आपस में इक्वल है, S1 इक्वल टू S2। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम है वो जीरो हो रह रहा है। तो अगर कभी भी चेंज किसी भी सिस्टम में एंट्रोपी चेंज ही नहीं हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और ये इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम इक्वेशन। तो चेंज इन एंट्रोपी इन एनी सिस्टम इज इक्वल टू नेट एंट्रोपी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स प्लस एंट्रोपी जनरेशन। तो ओवरऑल एंट्रोपी ट्रांसफ़र बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक इक्वेशन होता है जो कि चेंज इन एंट्रोपी को नेट हीट एक्सचेंज से रिलेट करता है। जो होता है कि चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू नेट हीट एक्सचेंज डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो अगर इस स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी को हम लोग ओवरऑल इक्वेट करते हैं, जैसे कि ये मान लो कि कोई प्रोसेस हो रहा है फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 किसी भी सिस्टम में, तो एक इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन एंट्रोपी हम लोग इस कर्व पे ले सकते हैं और उसे हम लोग ओवरऑल अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दिए तो स्टेट 1 से स्टेट 2 तक, तो हमारा ओवरऑल एंट्रोपी ट्रांसफ़र निकल जाएगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवरऑल एंट्रोपी ट्रांसफ़र इज इक्वल टू, हम लोग स्टेट 1 से स्टेट 2 तक इंटीग्रेट कर दिए हैं चेंज इन एंट्रोपी को। तो ये एंट्रोपी ट्रांसफ़र ये हो गया हमारा और एंट्रोपी जनरेशन SGen हो गया। तो अब ये बताओ कि कभी भी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम जीरो कब कब हो सकता है। एक तो हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक केस हो गया कि अगर मान लो कि एंट्रोपी जनरेशन जीरो हो गया और चेंज इन और नेट हीट एक्सचेंज मान लो कि जीरो हो गया, तो इसे हम लोग इनफाइनाइटेसिमली ये भी लिख सकते हैं कि डी क्यू इक्वल टू जीरो, स्मॉल चेंज इन हीट इक्वल टू जीरो भी हम लोग लिख सकते हैं किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो डी क्यू मान लो कि यहाँ पे हम लोग जीरो पुट कर दिए, ठीक है, और SGen यहाँ पे जीरो पुट कर दिए, तो ये दोनों टर्म्स जीरो जीरो हो गया। तो ये हमें क्या देगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सारे रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सारे के सारे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक। ठीक है, पर एक स्पेशल केस भी हो सकता है जिसमें कि जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम होता है वो जीरो होता है या फिर वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। तो इस स्पेशल केस के कारण क्या होता है कि जो हमारा सारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक हम लोग नहीं मान सकते ड्यू टू दिस स्पेशल केस। तो ये दोनों जो टर्म्स हैं ये मान लो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाए और अपोजिट इन साइन हो जाए, तो जो हमारा एंट्रोपिक ट्रांसफ़र है वो इक्वल टू माइनस SGen हो जाए। ठीक है, या फिर इस SGen कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इससे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं SGen इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस एंट्रोपी ट्रांसफ़र। एक मिनट, माइनस ऑफ एंट्रोपी ट्रांसफ़र हम लोग इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, एंट्रोपी जनरेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है किसी भी सिस्टम में, एंट्रोपी जनरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो SGen की जगह अगर हम लोग इसको पुट किए तो ये दोनों टर्म्स आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा और हमें चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इक्वल टू जीरो दे देगा। तो इस स्पेशल केस के कारण क्या हम लोग बोल सकते हैं कि सारे आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो सकते हैं? सारे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक नहीं होते हैं। एक स्पेशल केस बनता है जिसमें कि ये भले ही ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक नहीं है बट ये एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो वो इन सारे चीज़ों को समराइज़ करते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी रिवर्सिबल
adiabatic process is isentropic, but every isentropic process is not reversible adiabatic। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे एक चार्ट से रिप्रेजेंट किए हैं कि सारे रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस आइसेंट्रोपिक होते हैं, बट सारे आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक नहीं होते हैं। एक स्पेशल केस ऐसा बनता है जो कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक नहीं होता है, बट वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, उससे हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस अचीव कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और जो भी आपका अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।